हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी के इंडेक्स सॉल्यूशंस। सारे ही हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से हम पेज नंबर 148 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस 148 पे सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 7n। तो फोर्स कितनी लग रही है? 7n। एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 7n फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज सेज 8 मीटर। तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, वो एक से जो अनदर पोजीशन पे पहुंच रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है। लेट अस टेक इट that the force act on an object through the displacement. Let us take कि force जो है वो object पे जो लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? displacement की वजह से लग रहा है। तो what is work done in this case? तो आपको नॉर्मली आपको वर्क डन इसके अंदर निकालना है। इसमें आपको बुक में ये भी दे रखा है, बता रखा है कि 7n इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो आपको पता है कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक लाइन लिख सकते हो, द वर्क ऑन द वर्क डन ऑन द बॉडी इज डन बाय द फोर्स। द वर्क ऑन द बॉडी इज डन बाय फोर्स। फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है उस बॉडी पर या उस ऑब्जेक्ट पे, आप बोल सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली आपको वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है आपको। तो W वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम S लगाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा फोर्स कितना है? 7 और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8। ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? 7 इंटू 8 करोगे कितना आएगा? 56 आएगा। तो ये था फोर्स में न्यूटन और इसमें आपका 8 मीटर्स। तो या तो आप NM लिख सकते हो या फिर आपके लिख सकते हो जूल्स, J लिख सकते हो। ठीक है। इतना क्लियर है? तो इसका वर्क डन कितना हो जाता है? 56 जूल्स। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, पेज नंबर 149 के। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है। फॉर्मूले इस पे ध्यान दिया करो जिससे आपको हमेशा याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू वी सेज दैट द वर्क इज डन। हम कब कहेंगे कि अब वर्क डन हुआ है? दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहला कि फोर्स अप्लाई होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी थी हमारी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये दो कंडीशंस थी, तो वो दोनों कंडीशंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस लिख दिया है कि वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन, कब कब कंप्लीट होगा? अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन थी, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जैसे हमने ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट जो है क्या हो रहा था? डिस्प्लेस हो रहा था। इस पोजीशन से वो इस पोजीशन में पहुंच गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वर्क डन हुआ है। ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? Write an expression for the work done when the force is act on an object in the direction of the displacement. हमें एक्सप्रेशन लिखना है किसका? वर्क डन का। जब फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा हो ऑब्जेक्ट पे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वही बिल्कुल सेम चीज वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो कि वर्क, ठीक है, वर्क डन लिख सकते हो आप, चाहे आप खाली वर्क भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप W का साइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स का साइन क्या होता है? F इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते हैं हम? S लिखते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाता है? W इज इक्वल्स टू F इंटू S। तो ये आपका क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है वर्क डन का। ठीक है। इतना क्लियर हो गया है? चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 जूल्स ऑफ वर्क को आपको डिफाइन करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि 1 जूल ऑफ वर्क आखिर क्या होता है। सिंपल कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर से ही मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उसे ही हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। ठीक है। When a 1 Newton force is applied on an object that can move the object by the distance of 1 meter in the direction of the applied force, then
करके आप आगे लिख सकते हो, देन 1 जूल्स ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, ये आपको वो पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ बुल्क्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। तो 140 न्यूटन आपको याद रखना है इसके अंदर, ऑन अ प्लग, द फील्ड बीइंग प्लग्ड इन 15 मीटर लॉन्ग। ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, ये आपको फोर्स दे रखा है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, वही तो हम निकालते हैं वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू एफ कितना है आपका 140 इंटू 15। ठीक है, तो ये न्यूटन में है और ये मीटर में है। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 2100 न्यूटन मीटर, और आप भी जे भी लिख सकते हो जूल्स। ठीक है, सिंपली आपको इतना करके दिखाना है। सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि गिवन फोर्स इज इक्वल्स टू 140 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो वर्क इज डन W इज इक्वल्स टू 140 इंटू 15, ऐसे करके आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 148 और 149 पेज का क्लियर हो गया है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 152 पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है पेज नंबर 52 पे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन काइनेटिक एनर्जी, अब आपको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको याद होगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, ये आपको याद है ना। तो काइनेटिक क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख देती हूँ द एनर्जी, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। एनर्जी जो होती है बॉडी की किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से। जो बॉडी में मोशन हो रहा होता है उसे आप क्या कहते हो, इज कॉल्ड, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो या फिर एनर्जी के नीचे ऐसे के लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी हम शायद ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अ बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क करने के लिए हम बॉडी यूज़ क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करती है। अब आप फॉर एग्जांपल भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो जो भी आपको लर्न हो उस टाइम में दे। तो मैं बोलती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इज यूज टू रन, क्या रन करेगी वो, विंड मिल्स। ठीक है, विंड मिल्स रन कर सकती है। और क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं, हैमर का दे सकते हैं। हैमर किस लिए यूज़ किया जाएगा, लॉग ऑफ द वुड को ड्राइव अ नेल इनटू अ लॉग ऑफ द वुड, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक्सप्रेशन आपको लिखना, एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो इसमें, इफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ मास उसका होगा m, ठीक है, इज मूविंग विद अ स्पीड, अब हमें वेलोसिटी भी तो बतानी है, विद द स्पीड v1, then its kinetic energy is given by the expression। ठीक है, एक्सप्रेशन आप ये दोगे और ऐसा यूनिट भी आप लिख सकते हो कि ऐसा यूनिट क्या होती है, इज जूल्स। ठीक है, जे मतलब। ठीक है, आप ऐसे ऐसे करके आप इसमें एक्सप्रेशंस भी दे सकते हो। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन ऐसे देना है। चलिए आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5। देखो मूविंग विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, इज 25 जूल्स हमें गिवन है। व्हाट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इज वेलोसिटी इज डबल, आपको डबल का भी बताना है इसके अंदर, और इसमें जब वो इंक्रीज हो जाएगी थर्ड टाइम उसका भी आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, दो चीज़ें हमें निकालनी है इसके अंदर। सबसे पहले हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, कितनी दे रखी है आपको 25 जूल्स। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, वो आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम करके काइनेटिक एनर्जी सिंपली हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो निकाल लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है 25 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास कितना दे रखा है, मास नहीं दे रखा हमें, इंटू 5 का आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो सिंपली ये क्या होगा 25 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच गया एम इंटू 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो एम इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में चला जाएगा 25, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 2 kg। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है, 2 kg आपका हो गया है। आगे देख लेते हैं इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। अब हमें इसके डबल का निकालना है। व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड। ठीक है, अब हम डबल देखेंगे, तो डबल जब वेलोसिटी होगी तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 हमें दे रखी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और हमें क्या गिवन है इसके अंदर, और इसके अंदर में मास गिवन हो गया 2 kg। ठीक है, ये मास हमारा निकल गया, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे तो हाफ इंटू मास आपको 2 दे रखा है, इंटू वेलोसिटी आपकी हो गई है 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, सिंपली क्या बच गई काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ये आपके पास बच गई है 10। तो 10 का जब आप स्क्वायर कर लोगे तो आपका हो जाएगा 100 जूल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज थर्ड टाइम। थर्ड टाइम जब यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी, मैं इंक्रीज लिख देती हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज हो रही होगी तो क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू ये 10 है, तो 10 की जगह ये हो जाएगा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड। मास आपका दे रखा है 2 kg, सिंपली वैसे ही करके निकाल दो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम आपको 2 दे रखा है, वी आपको दे रखा है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कट हो गया आपका, तो हाफ तो ख़त्म हो गया, तो 15 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 225 जूल्स। तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर, काइनेटिक एनर्जी ये आपका आंसर आ जाता है। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने मास निकाला, फिर उसकी हेल्प से हमने काइनेटिक वेलोसिटी जब डबल हो गई वो हमने निकाला, फिर जब वो इंक्रीज़ हो गई थर्ड टाइम तो वो हमने निकाल दिया इसके अंदर। ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको जो बुक में आपको अच्छे से जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हो, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हो, जितने भी थ्योरी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, 152 पेज नंबर के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 156 का। पेज नंबर 56 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कितने उससे ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए जिससे आपको लर्न हो। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल अपॉन में चला जाएगा टाइम, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो W अपॉन T। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पावर। 1 वोल्ट ऑफ पावर को आपको डिफाइन करना है सिंपली व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन। यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन। 1 जूल का वर्क जब हो जाएगा कितने में हो जाएगा, इन 1 सेकेंड्स में। The power is said to be 1 volt। ठीक है, ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, when a work of 1 joule is done in 1 second the power is said to be 1 watt। ठीक है, इतना क्लियर है, ये बहुत सिंपल सा था, मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आंसर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड. व्हाट इज इट्स पावर? सिंपली आपको पावर निकालनी है इसके अंदर. तो पावर इज इक्वल्स टू, ऊपर आपका चला जाएगा 1000 जूल, 1000 जूल्स अपॉन कितने में हुआ, 10 सेकेंड्स में हुआ. तो सिंपली आपका चला जाएगा 100 वोल्ट पावर आएगा इसका. ठीक है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो गिवन गिवन करके. लास्ट आपका बचता है एवरेज पावर. एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन. यही आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा. एवरेज पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो. और एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ. एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन में चला जाएगा टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो ये होता है एवरेज पावर. आई होप आपको पावर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. एनसीईआरटी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे. चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.